हाँ भाई, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्ज स्टैक के बारे में और मैं बताऊंगा कि आखिर मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मर्ज स्टैक का टाइम अब थोड़ा पूरा हो चुका है। अब उसका ग्राफ जो पहले एकदम लगातार राइज कर रहा था वो अब थोड़ा फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी में आ सकता है। इस वीडियो में हम लोग वो भी बात करेंगे कि आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या देखा, और अगर आप मर्ज स्टैक के ऊपर काम कर रहे हैं या मर्ज स्टैक अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं आगे अपने आईटी या टेक के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर मर्ज स्टैक अभी कह क्या रहा है। तो सबसे पहले मर्ज स्टैक में आने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो एक पॉडकास्ट जैसा हो जाएगा कि जहां पे सामने वाले के बंदे को कुछ नहीं पता और सिर्फ 2 रिपोर्ट पढ़ के चीजों को बता रहा है। ये केस थोड़ा उससे अलग है। मैंने लगभग 25 या 30 प्रोजेक्ट एंड टू एंड लाइव प्रोजेक्ट किए होंगे सिर्फ नोड और रिएक्ट के ऊपर। आप नोड में बात करो तो नोड, बंद, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, वनीला जावास्क्रिप्ट, तो बहुत सारा काम मैंने किया हुआ है। बैकएंड में काम किया है, डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ काम किया हुआ है, एक्सप्रेस पे बहुत सारा काम किया हुआ है। तो ये तो मेरे को पता है कि आखिर एक प्रोजेक्ट बनता कैसा है, चलता कैसा है। जब आपको ये सब समझ में आता है तो आप ट्रेंड्स भी देख पाते हो। पहले ये कि आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं और ऐसा हुआ क्या, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो हर जगह अभी भी मर्न का वैसे ही बोलबाला है जैसे सारी जगह पे है। मर्न अभी भी उसी तरीके से लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है और लोग सीखते जा रहे हैं और काम भी अभी हो ही रहा है। फिर दिक्कत आ कहां रही है? दिक्कत आ यहां रही है कि मैंने लास्ट वीक में, मतलब ये जो करंट वीक चल रहा है, इस वीक में मैंने लगभग 2 या 3 क्लाइंट के साथ कॉल लिया है डिफरेंट रीजन के। एक मैंने क्लाइंट के साथ कॉल लिया था दुबई, एक यूएई, मतलब दुबई यूएई इज द सेम, ऑस्ट्रेलिया ऑन द यूएसए, मतलब अमेरिका। मैंने जब उनसे बात किया तो मैंने रियलाइज किया कि नाउ दे आर आस्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर जेन एआई हो, मतलब गेम अब पूरा शिफ्ट हो रहा है एआई के ऊपर। ये तो अभी विजिबल है सबको, मतलब एज अ डेवलपर और नॉन डेवलपर आपको सब कुछ समझ में तो आ रहा है कि एआई का एक बहुत वाइटल रोल अब प्ले हो रहा है मार्केट में। ठीक है, इससे मर्ज स्टैक का क्या लेना देना है? ओके, तो जब मैंने उनको बताया, जब हमने प्रोजेक्ट की आइडिया डिस्कस किए, फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, ये हम कर देंगे, ऐसा ऐसा काम है। जो भी था उनका मैंने रिक्वायरमेंट समझे, मैंने कमिटमेंट किया, ठीक है हम इस काम को कर लेंगे अच्छे से, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं सोचा कि यार आज की डेट में मैं एज ए न्यू कंपनी कह रहा हूं कि मैं आई कैन बिल्ड योर प्रोडक्ट ऑन जेन एआई। ठीक है, हम प्रोजेक्ट पे जेन एआई आपका डाल देंगे, जो भी चैट जीपीटी की एपीआई है, जो भी करना है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एआई पावर्ड होगा। ठीक, इतनी बात बराबर है। मैं कहा कि रुको एक बार मैं देखता हूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिनमें हमने काम किया हुआ था पहले, मतलब वो कंपनी जिसमें ऑलरेडी 2000-3000 एम्प्लॉय बेस है, वो कंपनी जो ऑलरेडी स्टेबल है, उनका अभी क्या सोचना है ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो मैं गया, मैं लास्ट कंपनी के वेबसाइट पे गया जब मैं लास्ट में काम करता था, और मैं उसके वेबसाइट पे गया और मैंने 3-4 जो होते हैं ना आपके नोन ब्रांड्स, मैं टीसीएस और इन्फोसिस पे नहीं गया बिकॉज दे आर टू बिग, उनके पास लेगेसी प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। मैं उन पे गया जो लगातार नए प्रोजेक्ट्स और नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। मैंने देखा कि जो पहला हीरो सेक्शन होता है ना वेबसाइट का, कि आप जैसे ही जाते हो आपको एक पहली स्क्रीन दिखती है। उस पहली स्क्रीन में जो दिखा था कि भाई आप एआई पावर सॉल्यूशन बना लो, एआई से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना परसेंट का हम मैन फोर्स बचा रहे हैं, मतलब लोगों की काम करने की टाइम कम हो गया है, हम ड्यूरेबिलिटी बढ़ा चुके हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। फिर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं तीसरी वेबसाइट पे जाता हूँ। जब मैं कई जगह जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि हम भी वही कह रहे हैं, अदर्स भी वही कह रहे हैं। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके अंदर एआई का एक वाइटल रोल होगा। ओके, एआई का एक वाइटल रोल होगा मतलब क्या कि आपको जो कम्युनिकेशन होगा एपीआईज के थ्रू, वो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से लिखना होगा कि वो एपीआईज, जो आपकी एपीआईज है, वो किसी न किसी जेन एआई के मॉडल से या किसी एलएलएम मॉडल के एपीआई के साथ इंटरेक्ट करें। अभी ऑप्शंस क्या है मेरे पास एज ए बैकएंड डेवलपर्स? अभी मैं बात कर रहा हूँ मर्न की तरफ से। मेरे पास मर्न था, नोड के अंदर एक्सप्रेस मैंने एपीआई दिखी, वो एपीआई से मैंने अपनी चैट जीपीटी की एपीआई कॉल कर दी, मेरा काम खत्म, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना था अपने वेमेंचर के पोर्टफोलियो के लिए, हमें उस पर चैटबॉट डालना था। राइट, हमने क्या सोचा कि यार हम इतना काम तो नोड एक्सप्रेस में कर ही रहे हैं, कि क्यों ना हम इस काम को फास्ट एपीआई के अंदर करें, या हम उसमें काम करें जिसमें एक्चुअली इंडस्ट्री अब काम करना चाह रही है। इंडस्ट्री काम करना कहाँ रही है? वो चाह रही है पाइथन में। पाइथन के साथ आपको बहुत सारे एक तो तरीके मिल जाते हैं, बहुत इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो चीजों को
अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो, और वो काफी इफेक्टिव है। वहीं पे नोड की वो स्पेशलिटी नहीं है, नोड का जो मतलब होता है कोर स्ट्रेंथ वो दूसरी चीज है, वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन। पाइथन इसी चीजों के लिए यूज होता है। तो अभी थोड़ा सा मैट्रिक्स चेंज हो चुका है, जो डायनामिक्स ऑफ द गेम है वो एज ए डेवलपर भी चेंज हो रहा है। लेट्स से मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, मेरे को बैक एंड आता है, फ्रंट एंड आता है। दिस इज व्हाट मीन फुल स्टैक, मर मीन ये सब मैं करके आगे बैठा हुआ हूं। अभी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, तो मैं या मेरी कंपनी कहेगी पाइथन। मेरी कंपनी पाइथन क्यों कहेगी? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जहां पैसा फ्लो होता है वहीं पे ये सारी चीजें अलाइन होती हैं। सबको पता चल गया है कि एआई पाइथन में बन रहा है। आप क्लाइंट को बार बार नहीं समझा सकते कि भाई नोड जीएस भी वही काम करके देगा जो आपका पाइथन काम करके देगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली एपीआई कॉल कर रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट समझ जाए, बट आप इतना समझाना क्यों चाहोगे? आप सोचोगे कि ठीक है क्लाइंट को समझ में आता है, पाइथन में काम करके दो क्योंकि पाइथन में ही तो चलता है ये सब। तो आपने पाइथन ऑप्ट कर लिया। जब आपने प्रोजेक्ट में पाइथन एज ए बैकएंड ऑप्ट किया तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेस नोड का कॉलम खत्म हो गया वहां से। एक्सप्रेस और नोड का जब कॉलम खत्म हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा आप, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर थे तो आप इरेलेवेंट हो गए। आप इरेलेवेंट नहीं हुआ, अभी भी आप फ्रंट एंड को नोड, फ्रंट एंड को आप रिएक्ट नहीं करोगे। अगर फ्रंट पे पैनल आ रही है तो आप उसको नेक्स्ट.जेएस के अंदर ले जाओगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होल पैकेज था मर्न, जहां पे रिएक्ट था, जहां पे नोड था, एक्सप्रेस था और मोंगोडीबी था, उसमें से नोड और एक्सप्रेस वाली चीजें निकल जाएंगी और वहां पाइथन में फास्ट एपीआई, जेंगो, फ्लास्क ऐसी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्पेटिबल है अपने एआई नेचर के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब ये आएगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी जो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी जो इसी तरीके से दिखेंगी, जहां पे रिएक्ट और नोड और एक्सप्रेस की अच्छी डिमांड दिख रही होगी। ये सारी चीजें एकदम से चेंज नहीं होती हैं। अगर आज कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज होते होते थोड़ा समय लगता है, लेट्स से अब 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। बट आपको 1 साल बाद ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो मर्ज स्टैक का ग्राफ था वो थोड़ा सा फ्लैटिश हो रहा है। वहीं पे जिन बंदों को फ्रंट एंड के साथ पाइथन में काम करना आता था, मतलब पाइथन एज अ बैक एंड, फ्रंट एंड एज अ जावास्क्रिप्ट, उनकी डिमांड काफी अच्छे से बढ़ रही है। या तो अगर आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप अपने आप को कंप्लीटली मूव कर लो कि भाई मेरे को मर्न वाली टेक्नोलॉजी आती है, साथ में मैं पाइथन के साथ भी काम कर सकता हूं। और ये कॉम्बिनेशन आज की डेट में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है अगर आप फुल स्टैक के अंदर काम कर रहे हो तो, क्योंकि आप अपने अंदर उन एआई कैपेबिलिटीज को एड ऑन कर पाओगे या अनलॉक कर पाओगे जो आपको प्रोजेक्ट में चाहिए। और एट द एंड आपको फिर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, या हो सकता है एक प्रोजेक्ट है तो आप उसका बैक एंड और फ्रंट एंड उसी नॉर्मल तरीके से लिख पाओगे जिस तरीके से आप पहले लिखते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम काम करते हैं तो हम एपीआई ही कॉल कर रहे होते हैं। एआई को लेकर 2 मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर कर देता हूं फटाक से। आपको क्या लगता है कि एआई मतलब कि आप मॉडल ट्रेन करने वाले हो? नहीं, वो बहुत बहुत ही हैवी कॉस्ट है। आप समझो आपको बिल्ड करनी थी एक रिएक्ट में एप्लीकेशन, आपने क्या किया, npx का कमांड मारा, रिएक्ट आपने इंस्टॉल किया, आपने हुक्स यूज किए। आप हुक्स बनाने जाते हो, आप कस्टम हुक्स बनाते हो, बट आप यूज स्टेट और यूज इफेक्ट नहीं बनाने जाते हो क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। उसी तरीके से जिस कंपनीज ने इतने सारे रिसोर्सेज लगा के अपने एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन कर दिए, हमें अभी उस पर फर्दर ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्रेंड है। हमें सिर्फ उनके टोकन्स खरीदने हैं और जब भी हम एपीआई यूज करेंगे तो वो टोकन यूज होते जाएंगे और 1 मिलियन टोकन कोई बहुत महंगा नहीं होता है। तो हमारा पूरा ट्रेन करने का कॉस्ट बचेगा और उनके ट्रेन किए हुए मॉडल पे हम थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके अपने एआई की जो भी फीचर्स या कैपेबिलिटीज थी उनको इजीली अनलॉक कर पाएंगे। अभी अगर इसको पूरा समराइज करना हो तो समराइज बहुत इजीली इस तरीके से किया जा सकता है कि भाई आप फुल स्टैक कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ बैक एंड आप नोड और एक्सप्रेस को ही नहीं, आप पाइथन और पाइथन के साथ किसी फास्ट एपीआई जैसी चीजों को भी इंक्लूड करो ताकि आप मोर इफेक्टिव और आप करंट आने वाले प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से ज्यादा अलाइन हो पाओ। बाकी एट द एंड आपका क्या मानना है, चीजें कैसे मूव ऑन हो रही है, आप कैसा देख रहे हो? और आप इस वीडियो को उन लोगों तक भेजो जो अभी मर्न में काम कर रहे हैं या आने वाले समय में मर्न स्टैक डेवलपर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट छोड़ते हुए आना। बाय।